नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन। पहला कि अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड, ईयर ऑफ लॉन्चिंग जून 2015। लॉन्च किसने किया था? हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। एंड कौन सी मिनिस्ट्री इसकी देखरेख करेगी, किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये पूरी की तरह संचालित किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब सबसे पहला सवाल, किसी भी स्कीम को पढ़ने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दोस्तों, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है द अमृत स्कीम फोकसेस ऑन एस्टैब्लिशिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर for ensuring adequate sewage networks and water supply in the urban areas through the implementation of the urban revival project। मतलब कि शहरों को दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा, शहरों का सुंदरीकरण किया जाएगा, वहाँ की सीवेज फैसिलिटीज़, वहाँ की वाटर सप्लाई को आपका पहले से बेहतर बनाना, ये इस स्कीम का पहला उद्देश्य है। The first state to submit the state annual action plan under the अमृत स्कीम was राजस्थान। राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसने अमृत स्कीम के अंडर अपना स्टेट एनुअल एक्शन प्लान सबमिट किया। Various other schemes like Swachh Bharat Mission, Housing for All 2022 and the local state schemes related to water supplies, sewerage and infrastructure can also be linked to the Amrut scheme। और भी कई सारे स्कीम लाइक स्वच्छ भारत अभियान, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 और भी जो स्टेट लेवल के आपके लोकल स्कीम होते हैं जो कि वाटर सप्लाई से रिलेटेड हैं, सीवेज से रिलेटेड हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, वो भी कहीं ना कहीं अमृत स्कीम से लिंक्ड कर दिए गए हैं। अब कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूंगा अमृत स्कीम के। पहला, टू एंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवेज कनेक्शन इन एवरी हाउस होल्ड। घर घर प्रॉपर सीवेज फैसिलिटीज़ हो और घर घर प्रॉपर वाटर सप्लाई हो। पहला, टू डेवलप ग्रीन एंड वेल मेंटेन्ड ओपन स्पेस एंड पार्क टू इंक्रीज द एम्यूनिटी वैल्यू ऑफ द सिटीज़। आपने देखा होगा हमारे शहरों में बहुत सारे पार्क हैं जिनका इस्तेमाल अब कूड़ा कचरा फेंकने के लिए किया जाता है। उन सारे के सारे पार्कों को रिवाइव किया जाएगा इस स्कीम के तहत। उन सारे के सारे पार्कों को रिवाइव किया जाएगा, एक ओपन स्पेस को मेंटेन किया जाएगा ताकि इंसान नेचर से जुड़ पाए, ताकि इंसान डिजिटल दुनिया से निकलकर नेचुरल दुनिया में आकर अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर पाए। तीसरा, टू रिड्यूस पोल्यूशन बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट और थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सच एज वॉकिंग एंड साइकिलिंग। वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए प्रॉपर आपका पाथवे बनाना, ये इस स्कीम के अंडर में लाया गया है। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अधिक ध्यान दिया जाए एज कम्पेयर टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, इसकी भी कोशिश की जाएगी इस स्कीम के अंडर। Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation aims in covering around 500 cities that are having a population of over 1 lakh with notified municipalities। याद रखिएगा, अमृत स्कीम के तहत भारत के 500 शहरों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 1 लाख के ऊपर गए और जिनके शहरों में नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। अब अमृत स्कीम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? द अटल मिशन फॉर द रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एम इन कवरिंग अराउंड 500 सिटीज़ दैट आर हैविंग अ पॉपुलेशन ओवर 1 लाख, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं जो कि अमृत स्कीम के अंडर फॉल करेंगी। पहला, तो जितने भी सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, भारत की जनगणना 2011 के तहत 500 शहरों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है और जहां पर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। ठीक है। दूसरा, ऑल द कैपिटल सिटीज़ और टाउन्स ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी दैट आर नॉट फॉलिंग अंडर द अबव क्राइटेरिया। जितने भी कैपिटल सिटीज़ हैं, मतलब जितने भी राज्यों के कैपिटल्स हैं और हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हमारे देशी कैपिटल दिल्ली, ये सारे के सारे अमृत स्कीम के अंडर आएंगे। द सिटीज़ टाउन दैट आर क्लासिफाइड एज हेरिटेज सिटीज़ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर अंडर द हृदय स्कीम। हृदय स्कीम के तहत,
ठीक है। हृदय स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स ने जिन सिटीज़ को हेरिटेज सिटीज़ का दर्जा दिया है, लाइक बनारस, उज्जैन, ये भी इस स्कीम के अंदर में आएंगे। 13 cities and towns that fall on the stem of the main river and having a population of more than 75,000 but less than 1 lakh, 13 उन शहरों को चूज़ किया जाएगा जो कि मेन रिवर के पास हैं, नदी के पास हैं, और जिनकी पॉपुलेशन 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है। ठीक है, 1 लाख से कम होनी चाहिए उस शहर की पॉपुलेशन, ये क्राइटेरिया है। एंड 10 cities belonging from the hill states, आइलैंड एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 10 शहर वो सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि पहाड़ी इलाकों में हों या आइलैंड हों या टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो। ओनली 1 city फ्रॉम ईच ऑफ दिस स्टेट कैन बी सेलेक्टेड अंडर द अमृत स्कीम, और हर सिटीज़ इन स्टेट में से सेलेक्ट की जाएगी अंडर द अमृत स्कीम। मतलब एक सिटी सेलेक्ट की जाएगी हिल स्टेट से, एक सिटीज़ आपकी आइलैंड से, एक सिटीज़ आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से अमृत स्कीम के अंडर सेलेक्ट की जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा कि अमृत स्कीम के तहत कौन से स्टेट सिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह की सिटीज़ का सिलेक्शन होगा। तो और वैसे भी मैं बनारस का हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे बनारस में अमृत स्कीम को अप्लाई कर दिया गया है और कहीं ना कहीं बनारस में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। उम्मीद है अमृत स्कीम भारत के कई सारे शहरों को रिजुविनेट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, कोविड से बचे रहिए।